प्रियो, समय बदलता है, मौसम बदलते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलते हैं, इसी रीति से सब कुछ अस्थायी है। लेकिन एक विषय जो बदलता नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। आपके प्रति जो उसके वायदे हैं वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मौसम बदलते हैं और कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसके पहले पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं, देयर इज ए सीजन, एक मौसम, एंड ए टाइम फॉर एवरी पर्पस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। इस पृथ्वी के सतह पर, सूरज के नीचे, हर एक उद्देश्य जो परमेश्वर का है वो मौसमों में और समयों में बटा हुआ है। जब हम किसी दरख्त की ओर देखते हैं, वृक्ष की ओर, और पत्ते झड़ते हुए देखते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, समझ सकते हैं, एक मौसम जा रहा है, एक नया मौसम आ रहा है। और उसके बाद जब नए नए छोटे छोटे हरे पत्ते उसके ऊपर खिलकर आते हैं, हमें पता एक मौसम टल गया और एक दूसरा मौसम, एक आशा भरी हरियाली का, पनपने का, खुशहाली का, फलवंत होने का आ रहा है। जब हम देखते हैं उन दरख्तों पर, फलों के दरख्तों पर फूल आए, ओ हमें पता है कि ये फूलों का, उसके ऊपर अब बस फल आने में थोड़ा और समय है, एक आशा। मेरे प्रियो, मौसमों के पहचान में जो हमारे जीवन से संबंधित है उसके बहुत से फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि अगर आप किस समय से होकर गुजर रहे, किस मौसम में से होकर गुजर रहे, सीजन्स, लाइफ में, जीवन के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग सीजन्स, अलग अलग मौसम रखे हैं, अलग अलग ऋतु हैं। उनकी समझ जो है हमें अपने इस जीवन के सफर को सरल बना देता है। वो जो डंक है, अगर कोई दर्द भरा, कोई कड़वा अनुभव, कोई तैयारी का या परमेश्वर की परीक्षा का, कोई भी एक जीवन में परीक्षा की घड़ी हो, कुछ हो, अगर हमको पहचान हो कि हम किस समय से होकर गुजर रहे, किस मौसम में से, किस ऋतु से गुजर रहे, तो वो डंक, उससे हम बच जाते हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक 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 ऋतु, एक काल, एक समय था, अगर कहें तो 7 वर्ष का था। मेरे जीवन के अंदर मुझे पता है कि परमेश्वर की सेवा की बुलाहट थी, मैंने उस बुलाहट को स्वीकारा, लेकिन अपने काम में मैं आगे बढ़ रहा था। एक के बाद एक जब मैंने हां भरी, हां प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं, ये मैंने अपनी स्वीकृति अर्पित की, उस समय से एक नया सीजन एक शुरू हो गया तैयारी का। मुझे नहीं पता था, एक के बाद एक पहाड़ टूट पड़ने लगे। आप कैसे भी, किसी भी कष्ट क्लेश का नाम ले लो, वो मेरे जीवन में। मेरे प्रियो, जब एक के बाद एक और आप उसके बीच में निसहाय खड़े हों, आप अचंभित होते हैं, आप सोचते हैं ये हो क्या रहा है। ऐसा लगता है प्रार्थनाएं छत से टकरा कर नीचे आ रही हों, किसी को कुछ कह नहीं सकते, कोई सलाह देने वाला नहीं, और हम समझ नहीं रहे हैं अगर आज ये है तो अगले दिन उससे बढ़कर कुछ तैयार है। आप किसी भी समस्या का, किसी भी परीक्षा की घड़ी का, किसी भी दर्द का, किसी की संकट का, आप एक नाम ले लीजिए, उसमें से
वो स्वाद मैंने चखा है। लेकिन एक दिन ऐसी अचानक मेरे हृदय, मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने मेरी सहायता की। सोचते सोचते एक विचार, मैंने उसके बुलाहट को स्वीकारा। ये तो एक प्रिपरेशन का, मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने सेवा रखी है, जिन लोगों के बीच में परमेश्वर मुझे भेजेगा, उनके अनुभवों को समझने के लिए और उसके अंदर एक ईश्वरीय सही प्रतिक्रिया, अगर मैं अपने परीक्षा की घड़ी में पार हुआ, मैं उसके अंदर अगर जैसे परमेश्वर ने मुझे उसमें से उभारा, हो ना हो कितने होंगे जो ऐसे अनुभवों में से होकर निकल रहे हैं और लोग निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन के अंदर जो अस्थाई समय है, जो टेम्पररी एक परीक्षा की घड़ी है, उसके अंदर एक परमानेंट यानी चिरस्थायी प्रतिक्रिया ना दिखाते हुए, हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन का विषय हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं समझ पाया, परमेश्वर ने समझ दी कि मेरे जीवन का ये जो सीजन है, ये जो काल है, ये जो ऋतु है, ये परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है अलग अलग अनुभवों में से। और उसमें मेरी प्रतिक्रिया, उसमें परमेश्वर के प्रेम भरे हृदय और उस बहुत ही सुदृढ़ जो कलाकार, जो कुम्हार, जो हमें उत्तम बनाता है, छोटे छोटे कंकड़ों को निकालता, उसको फिर तोड़ता, वो फिर से गूंथता, अंदर एक हाथ और ऊपर से अपने कार्य की, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार करने का समय। मैं समझ पाया कि मैं एक तैयारी के मौसम में हूं। ओह, जैसे ही मेरे को ये समझ में आया, ये ज्ञात हुआ, मेरे चित्त में मैंने उसको ग्रहण किया, जानते हो क्या हुआ? मेरे मुंह से निकला एक शब्द और मैं सुन रहा हूं अपने आप को, हे प्रभु जी, ये तो मेरा मौसम, मेरा जो सीज़न, जो मेरा टाइम चल रहा है, ये है तैयारी का, ये मुझे आप तैयार कर रहे हो। तो उसके लिए मैं अलग अलग अनुभवों का ये स्वाद या ये जो अनुभव है मेरे जीवन में आ रहा है। अचानक मेरे मुंह से निकला, हे प्रभु, हे परमेश्वर, कुछ भी घटने ना पाए, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूं। उस घड़ी से, उन 7 वर्षों के समय में मेरा रुख बदल गया, मेरा रवैया बदल गया, मेरा जो देखने का जो नजरिया था वो बदल गया। मुझे उसमें आनंद आने लगा। और तब से मैंने क्या देखा, हर एक समय में जब मैं कहता था हे प्रभु और इसमें मुझे सहने की सामर्थ्य नहीं है, तो मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना। उस कुम्हार के हाथ को जो प्रेम भरा है, अपने वाणी के रूप में उसने मुझे बल दिया और उसमें से मैं उभरा। और मैं कहने लगा, प्रभु, ये जो मैंने कीमत चुकाई, ये जो दर्द है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो मुझे सीख मिली, जो मुझे अनुभव हुआ, मेरे प्रियो, उन अनुभवों में से आज तक सीखते हुए बहुतों तक जीवन में उनको उभारने का अवसर परमेश्वर ने उन दर्द भरे अनुभवों के अंदर उसने मुझे संभाल कर, उस मौसम की पहचान के कारण मैं बिना उस चोट के, बिना नकारात्मक दृष्टिकोण के परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कुछ भी घटने ना पाए, इसमें से कुछ भी कम ना होने पाए, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा रुख बदल जाता है और वही सब कुछ है जब हमें मौसमों की पहचान हो। हम बाहर वृक्षों को देखकर, खेतों को देखकर हम कहते हैं हाँ ये कटनी का समय है। जब बुआई का होता है हम कहते हैं ये बुआई का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर का वचन है कि इस पृथ्वी पर सब कुछ अस्थाई है। अस्थाई क्यों? मौसम कभी, एक समय, एक ऋतु कभी भी टिकने के लिए नहीं आया है, सदा बने रहने के लिए नहीं। इसका मतलब आज आप जिस भी सीजन से, जिस भी ऋतु से, जिस भी काल से, जैसे भी अनुभव से होकर निकल रहे होंगे, आप अपने हृदय के अंदर आज अपने आप को आप तसल्ली दे सकते हैं। आप अपने आप को हिम्मत बंधा सकते हैं, हियाव बंधा सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मौसम बदलता है, ये समय बदलता है और ये हमेशा नहीं रहेगा। संकट का मौसम, कष्ट का, क्लेश का, कठिनाई का, लेकिन एक बात जब हम समझते हैं, नहीं नहीं, ये सदा काल का नहीं है, ये जैसे आया वैसे जाएगा, ये समय बदलेगा। मेरे प्रियो,
मौसम में भी उसके समझ में, पहचान में कुछ फायदे हैं। एक, हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो समय है, ये जो मौसम हमारे सामने है, जिस अवस्था में से हम गुजरते हैं, ये चिरस्थायी नहीं है, ये तो तात्कालिक है। तो वो हमको तसल्ली देता है। लेकिन एक बात उसके साथ साथ हमें ये अपने आप को दृढ़ करना है, हमें अपने आप को ये चिताना है कि परमेश्वर चिरस्थायी है, वो बदलने वाला नहीं है। उसके वचन और उसके वायदे हमारे जीवन के अंदर हमेशा रहेंगे। तो संसार के अंदर, इस पृथ्वी में रहते हुए अगर कुछ नहीं बदलता, अगर कुछ परमानेंट है, अगर कुछ चिरस्थायी है, वो है परमेश्वर, वो है उसका वचन। तो वो जो चिरस्थायी है उसे थामने के लिए उत्तम है। तो परमेश्वर को और उसके वचन को थामे रहें। सब उपदेश में कि हर एक बात का एक मौसम है, हर एक बात का एक समय है। फिर मेरे प्रियो, वो कहता है जन्म का समय है, मरण का समय। इसका मतलब समय बदलता रहता है, ये मौसम बदलते हैं, कुछ भी चिरस्थायी या परमानेंट नहीं है। आज आप जिस अवस्था में से होकर निकल रहे हैं, आप उसको देखकर मुस्कुरा सकते हैं कि नहीं, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये समय बदलेगा, ये ऋतु बदलेगा, एक अगला ऋतु मेरा जो इससे उत्तम है, मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, उसमें एक सामर्थ्य भी है। वो क्या है? मौसमों की पहचान हमारे जीवन में हमको सशक्त करता है, हमें गारंटी करता है बदलाव का, हमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक लेकर जाता है और हमारे जीवन में एक आशा को प्रदान करता है। क्या आशा? कि अगर ये गर्मी का टल गया तो अगला मौसम आ रहा है, सर्दियां समाप्त होगी, गर्मियां आ रही हैं। लेकिन एक बात है, सर्दियों का मौसम खत्म हो गया बोलकर हम सर्दियों के कपड़े फेंक नहीं देते हैं। अब मैंने कहा उसमें लाभ भी है, फायदा है। वो क्या फायदा है? सर्दियों का कपड़ा सस्ता खरीदने का सबसे अच्छा समय कब है? गर्मियों का है। गर्मियों के लिए जो हमें कुछ खरीदना है, खरीद फरोख्त करना है, उसका सही समय कब है? सर्दियों में है। मेरे प्रियो, गर्मियों में, ग्रीष्मकाल में काम में आने वाले वस्तुओं को खरीदने का सबसे अच्छा है शीतकाल में, ठंड में। इसका मतलब मैं और आप अपने इस जीवन के समय में, जब एक समय से होकर गुजर रहे हैं, हम अगले समय की तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की ओर ताककर उसके अगुवाई में चलते हुए हम अपने समय के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार हम बहुत अधिक सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, स्मरण रखिए, आज जितने आप मेरे सुन रहे हैं, कोई भी विषय इस पृथ्वी पर, जो घटना आज आपके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा आपको झिंझोड़ रही होगी, वो समय बदलेगा। वो कभी चिरस्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, वो तात्कालिक है, वो टल जाएगा। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक बेरोजगारी के समय से होकर गुजर रहे हैं, ये बेरोजगारी जो है, ये एक तात्कालिक विषय है। उस बेरोजगारी के तात्कालिक अवस्था को एक चिरस्थायी अंजाम मत दीजिएगा। बहुत से लोग आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन में आने वाले टेम्पररी, अस्थायी घटनाओं के आगे परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देते हैं। कर्ज हो गया, किसी अपने प्रियजनों ने धोखा दे दिया, परिवार में आपस में झगड़ा हो गया, मन में आया विचार जा फांसी लगा ले, आत्महत्या। नहीं, अपने जीवन के तात्कालिक अस्थायी अवस्थाओं को चिरस्थायी अंजाम मत दीजिए। मेरे प्रियो, आप जिस भी अवस्था में से होकर गुजर रहे हैं, एक केंद्र है, एक स्थान है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर शरण पाते हैं, बच जाते हैं। आपके बचाव का, आपके निकास का एक मार्ग प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर उसने बना दिया है। एक ऐसा स्थान है, वो अनुग्रह का सिंहासन है, जहां पर पहुंचकर हम अपने विषयों को उस चरणों पर रख सकते हैं। ओ, लिखा है कि उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आकर आवश्यकता के समय में हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं और हम उसमें से उभर कर बाहर आ सकते हैं। आपका समय बदलता है, ये चिरस्थायी नहीं है,
ये तात्कालिक है। जिस समय से आप गुजर रहे हैं ये बदलेगा। महिमामय प्रभु जिसने आपसे इतना प्रेम किया, उसने अपना प्राण तक आपके लिए दे दिया, वो आपके इस समय को निकाल देगा। मैं और आप जब उसे पुकारते हैं वो उत्तर देता है। वो कहता है मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मेरे प्रियो, अपने हृदय के पट्टिका पर लिख दीजिए, ये जो मौसम है, ये जो ऋतु है, ये अस्थाई है, ये बदलता है और ये आपको हमेशा के लिए बांध कर रख नहीं सकता। लेकिन जीवन की कुंजी क्या है? सफलता की इसमें ऐसे मौसमों में हम विजयी होकर कैसे उबर सकते हैं? हमें जिस ऋतु में हम चल रहे हैं हमें उससे पार निकलना है। मेरे प्रियो, अगर सर्दियों का मौसम है, ठंड का समय है, अगर हमने गर्म कपड़ों को पहन लिया है, अपने आप को बचा के ढांप के रखा, तो हम एक गर्मी का समय भी देखने पाएंगे। अगर सर्दी है, आके की है बोलकर, हिम्मत हार कर हमने उस अस्थाई तात्कालिक मौसम में अगर हमने एक चिरस्थाई कोई एक गंदे, एक नकारात्मक अगर हम निर्णय ले लेते हैं, नहीं मेरे प्रियो, आप उसके लिए बने हुए नहीं हैं। आज आप अपने हृदय के अंदर चिता दीजिए, कितनी गंभीर अवस्था में से आप होकर गुजरते होंगे। ये समय बदलेगा, ये समय बदलता है। अगर ये मौसम एक हमेशा के लिए बने रहने के लिए नहीं आया तो आपका समय बदलता है मेरे प्रियो। और ये मौसम की अगर हमें पहचान है कि इसके बाद ये है, तो हम उसके अंदर अपने जीवन के अंदर उसका लाभ भी उठा सकते हैं। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, जब हम सबोपदेशक 3 उसके पहले के बाद जब दूसरे में आता, जन्म का समय है, मरण का भी समय है, एक बोने का समय है, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। तो आपके जीवन के अंदर जो आपने निवेश किया है उसको बाहर निकालने का भी एक समय है, लिखा है। उसके बाद कहता है ढा देने का समय, बनाने का भी समय है। मेरे प्रियो, हमें समझना है आप जिस समय से होकर चल रहे हैं वो ढाने वाला है या बनाने वाला है। लिखा है रोने का समय, हंसने का भी है। अगर रो रहे हैं आज, तो आप अपने मन के अंदर चिता सकते हैं कि आज अगर मेरा रोने का ऋतु है तो मेरा हंसने का सामने है, तो हम आंसू पहुंच सकते हैं, हम उसमें उबर कर खड़े हो सकते हैं। आशा भरी दृष्टि से केवल हम नहीं, हम बहुतों को सहारा दे सकते हैं। उनको भी अपने उन ऋतुओं में से जो कठिनाई के हैं, जो दुख के हैं, जो दर्द भरे हैं, उसमें से निकाल कर आप बाहर ला सकते हैं। लिखा है छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय है। रात भर चाहे रोना पड़े, लेकिन हमें पता है सुबह वो नृत्य में बदल देता है। जिस दस्तक का हम बाट जो रहे थे, हमें इंतज़ार था, रात भर रोए निराशा के समय में, अवस्था में, लेकिन सुबह उस द्वार के दस्तक ने आपके चेहरे को खिला दिया और वो सारा रोना एकदम बदल गया। आप हंसमुख हो गए और घर में एक खुशी की लहर। मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रिय प्रभु, वो आपके जीवन के अंदर ऐसा अनुभवों को लाने वाला, एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु। मेरे प्रियो, एक खासियत इन मौसमों का, इन ऋतुओं का क्या है? वो हमेशा चलता रहता है, वो बदलता रहता है। वो टिकने के लिए आपके जीवन में आए नहीं हैं मेरे प्रियो। लेकिन हाँ, वो मौसम बदलते हैं, लेकिन आपको स्थिर रहना है। आप अपने उद्धार की पूर्ति को तभी देख सकते हैं अगर आप टिके रहोगे। आपको स्थिर रहना है। परमेश्वर स्थिर है, उसका वचन स्थिर है और आपको कहना है मैं भी स्थिर रहूंगा। मैं इस मौसम से, इस ऋतु से मैं पार निकलूंगा, मैं अगले में जाऊंगा। अगर ये मेरा बिखेरने का था तो मेरा बटोरने का आ रहा है। अगर मेरा वो बुआई का था तो अब मेरा फल उसमें इकट्ठा करने का भी है। अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखिए। अपनी दृष्टि अपने विश्वास के कर्ता और पूरे करने वाले उस यीशु की ओर उसको लगाए रखिए। परमेश्वर चिरस्थायी है, उसका वचन स्थिर है और वो सब कुछ इस पृथ्वी में बदल सकता है, लेकिन वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम सबोपदेश पढ़ते हैं, हर एक विषय का एक समय है। उसमें इस 6 पद तक इतने सारे घटनाएं जो हमारे जीवन के अंदर हैं, वो सब उसके अंदर अंकित हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर एक आशीष का चिन्ह ये नहीं है आपके जीवन के अंदर जो साधनों की बहुतायत परमेश्वर की, वही केवल परमेश्वर की आशीष का चिन्ह नहीं है। उसने आपके जीवन के ऊपर जितने भी हिला देने वाले विषय हैं,
बदलते हुए मौसम के अंदर जो भी पीड़ा की अवस्था, संकट के मौसम का, दुख का, दूसरों से दूसरे जो है बिछुड़ गए या दूसरों ने धोखा दिया, या और आपके जो भी है एक बेरोजगारी की अवस्था हो सकती है, कर्ज का अवस्था हो सकता है, उन सारे विषयों को यीशु ने तोड़ दिया है। परमेश्वर भला है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने क्रूस पर आपके उन सारे विषयों के ऊपर अपने सामर्थ्य को बहाकर उसके बल को तोड़ दिया है, उन जंजीरों को तोड़ दिया है, और चिरस्थायी रूप से आपको कुछ भी उसमें बांध के रख नहीं सकता। वो आपको उभारने आया, वो आपको छुड़ाने आया, इस स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए, एक ऋतु से दूसरे उसमें। मेरे प्रियों, इसलिए हमें विश्वास को बनाए रखना, इसलिए हमारी आंखें उसकी ओर। और मेरे प्रियों, हमें इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि मेरा ये एक मौसम है, ये मेरा एक समय है, समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, हमें एक सही व्यवहार को, एक सही एटीट्यूड को रखना है, एक सही वातावरण को बनाए रखना है। परमेश्वर का जो भजन लिखने वाला जो दाऊद है, वो कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद किया करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रियों, मौसम बदले, समय बदले, लेकिन आपके मुंह से उभरने वाले परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति निरंतर। परमेश्वर चिरस्थायी है, उसकी स्तुति हमेशा निरंतर आपके मुंह से उभरता रहे। मेरे प्रियों, लिखा है, इस दुष्ट ने एक बड़ा धक्का दिया तो था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। वो एक दूसरे आपको मौसम में ले जाएगा, वो आशीषित करेगा। हर एक चीज़ का एक समय है, लेकिन समय हमेशा बने रहने के लिए, या मौसम हमेशा एक सा रहने के लिए नहीं। आपका सब वो बदलेगा। इधर से अगर आज एक कड़की की एक टूटी अवस्था है, एक बनावट में, एक पूर्ति की अवस्था में आपको लिए चलेगा। इसलिए क्या है, सही वातावरण, जो परमेश्वर की ओर देखते हुए, चिरस्थायी परमेश्वर, चिरस्थायी वचन, स्थिर, कभी न हटने वाला, कभी न टूटने वाला, वो परमेश्वर जो वायदे पर अटल है, जो सब कुछ बदल सकता है, उसका वचन अटल है। उस परमेश्वर ने अपने हथेली में आपको रचा है। आप उसकी आंख की पुतली हो। आप केवल अपने इस अवस्था से बाहर नहीं आओगे, केवल उसमें से आप ही बचोगे नहीं, आप बहुतों को उभार कर लाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हृदय के अंदर दृढ़ हो जाइए, अब पक्का कर लीजिए कि परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। ये मौसम बदलेगा, ये समय बदलेगा, और मैं इसमें से निकलूंगा, परमेश्वर की भरपूरी में चलूंगा। समय बदलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।